जाके आप बड़ा टोटल करते हैं, वरना तो आप कभी भी इंग्लिश कंडीशन में जब तक आपके पास टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह आप शॉटें मार-मार के आउट होंगे, इसीलिए इसी तरीके से आप डर-डर के आउट होंगे। उसके बाद जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक़्त हो गई है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है वो जब तक आपका जो है वो नीचे के नंबर्स पे आप के प्लेयर्स आपके पास नहीं होंगे, आपके पास ऑलराउंडर्स नहीं होंगे, आपके पास टेल ऐसी नहीं होगी जो सर्वाइव कर सके, जो कुछ ना कुछ कर सके, रन्स कर सके। अली उस्मान की जिस तरह मिसाल देता हूँ कि एक फर्स्ट क्लास में 100 किया हुआ है, 5 50 किए हुए हैं, ठीक है, उस बेचारे को गेंद ही नहीं रोकनी आती। अब पता नहीं वो कहाँ पे फर्स्ट क्लास में 100 किया है, किस टीम के अगेंस्ट 100 किया है। मतलब यानी वो तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि किस टीम के अगेंस्ट उसने 100 की है। अगर आपने आपको अगर बैटिंग आती है या आप बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हैं, तो आप कम से कम रोक तो सकते हैं बॉल। आपसे रोका भी नहीं जा रहा, वेस्ट इंडीज़ में भी आपके बुरे हालात थे, यहाँ भी सब कुछ था। तो कहने का मकसद ये है कि टोटल हमारे पास 1 से 2 प्लेयर हैं, उसके बाद मिडल ऑर्डर भी फारिग है, रन नहीं कर रहा, उसके बाद टेल हमारी फारिग है। तो भाई मतलब यानी 171 आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर आप उनको करके दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर बारिश नहीं हुई तो मेरे ख्याल में तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म है, आपको इनिंग डिफीट होगी। अब वो 112 पे उनके 2 आउट है, ठीक है, जिसमें से जो रूट अभी खेल रहे हैं, जो 37 पे, कॉक्स 23 पे खेल रहे हैं, ठीक है, गे जो है वो 33 पे आउट हुए हैं। और हमारी माशाल्लाह बॉलिंग आप चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त, कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी हमारी बॉलिंग हुई है। अली को देख लें, खुरम शहजाद को देख लें, तो हमारी फास्ट बॉलिंग भी सिर्फ आप मोहम्मद अली के ऊपर चल रही है। अगर वो कुछ ना कुछ करेगा तो ठीक है। हमारे फास्ट बॉलर बिल्कुल वेवर्ड हुए हुए थे, ना अली लाइन पे गेंद कर पा रहा है, ना खुरम शहजाद, 3-3 चौके खा रहे हैं एक ओवर में। तो मतलब अगर ऐसी कंडीशन में भी आप लाइन नहीं पकड़ पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही कि जगह कौन सी है, तो फिर आप किस नाम के फास्ट बॉलर हैं, मुझे ये बता दें। 25 ओवर में 112 रन हो चुके हैं, 25 ओवर में 112 और 2 आउट 25 ओवर में आपने 17 बाउंड्रीज खाई है सर, 17 बाउंड्रीज और 2 मैट है सिर्फ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना भाई, कि आप चौके इतने खा रहे हैं, आप रन्स इतने दे रहे हैं, तो ये आपकी बैटिंग है? आप जितने रन्स दे रहे हैं, आपकी बैटिंग है ये रन्स करने के लिए? आपकी बैटिंग नहीं है बिल्कुल भी ये रन्स करने के लिए। तो उन्होंने जहाँ पे 200 रन, ये तो जिस तरह मुझे लग रहा है ये बैटिंग कर रहे हैं, तो अभी तो हैरी ब्रूक भी बाकी है, अभी तो पता नहीं आधी टीम इनकी बाकी है। सही है, जेमी स्मिथ बाकी है, ठीक है, डैन लॉरेंस जो है वो बाकी है, ठीक है, अभी जो खेल रहा है, कॉक्स खेल रहा है, हैरी ब्रूक ने आना है। तो ये जो बैटिंग है, तो जिस तरह खेल रहे, तो 4 450 करेंगे अगर आउट नहीं हुए, तो 4 450 मतलब ये कि आपको इनिंग डिफीट हो गई है। बॉलिंग तगड़ी करनी है, बॉलिंग में विवट नहीं होना, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान से उम्मीद मत लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान हर दफा वही करेगा जो बार बार करता है, वही हॉरिबल बैटिंग, पुअर बॉलिंग। और इंग्लैंड ने पहले दिन ही पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी गिरफ्त बना दी है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच को कंट्रोल कर रहा है, ये टेस्ट मैच को कंट्रोल करेगा। अब इंग्लैंड अगर यहां कोई डिजास्टर नहीं मारता, अगर पाकिस्तान के डिजास्टर को यहां ट्रिब्यूट नहीं देता, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड इस गेम में अब आराम से कंट्रोल करता हुआ ड्राइविंग सीट पे रह के पाकिस्तान को एक ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेगा जहां पाकिस्तान को अपनी सेकंड इनिंग्स से इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स करवाने में एक वक्ता पड़ जाएगा। क्योंकि कहते हैं टेस्ट क्रिकेट कहीं भी खेली जा रही हो, जो दूसरा दिन होता है वो बहुत आसान हो जाता है बैटिंग के लिए, वो बॉलिंग टीम्स के लिए आसान नहीं होता। और ये विकेट पहले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, जितना जूस, जितना मॉइस्चर, ओवरकास्ट कंडीशंस, हैवी क्लाउड, हैवी रेन इन द एटमॉस्फेयर, उसने जो डैमेज पाकिस्तान को देना था वो दे चुका। क्या पाकिस्तान सलमान अली आगा के लिए क्या वो कंडीशंस रिपीट होंगी? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऑली रॉबिन्सन बन के, कोई जॉश टंग बन के पंजा इन अ पेयर लेगा? अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आगे चल के पाकिस्तान के हर एक बंदे की बात करेंगे, कप्तान सलमान अली आगा से लेके रिजवान तक, रिजवान से लेके इमामुल हक तक, इमामुल हक से लेके। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कल पहले टेस्ट मैच का पहला दिन का खेल खेला गया, जिसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से
बेदम नज़र आई। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में तो पाकिस्तान की बैटिंग पूरी तरह से कोलैप्स होती नज़र आई। हालांकि पाकिस्तान के लिए थर्ड विकेट के लिए एक साझेदारी हुई थी, जहां से लगा था कि शायद पाकिस्तान की टीम यहां से 250 या 300 रन का लक्ष्य आराम से हासिल कर सकती है। लेकिन दोनों, जहां पर इमाम उल हक और शान मसूद दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की थी, उसके बारे में दोस्तों कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया कि पाकिस्तान के स्कोर को थोड़ा सा भी आगे लेके जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में तो पाकिस्तान को पहला झटका पहली ही बॉल पर लग गया था। उसके बाद में दोस्तों शान मसूद बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने एक अच्छी साझेदारी करी थी और जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक टाइम पर 97 पर 2 विकेट था। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की टीम हर बार की तरह कोलैप्स होती हुई नजर आई और उनकी बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से ऐसी दिखाई पड़ रही थी मानो इंग्लैंड की बॉलिंग के आगे वो एकदम बेसहारा नज़र आ रही हो। क्योंकि अगर देखा जाए जहां पर अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के आउट होने के बाद में पाकिस्तान की टीम मात्र देखा जाए तो 74 रन ही जोड़ पाई और इसके अंदर उन्होंने अपने 8 विकेट खो दिए, जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम कुल 171 रन पर ऑल आउट होकर चली गई, जो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बहुत जल्दी हो गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। एक बात का जवाब दो, उनके पास टंग और रॉबिन्सन, बस आपके पास ऐसा कौन सा बॉलर है जो इन दोनों के जैसे में से किसी एक जैसा भी बॉलर हो जाए? कोई एक भी बॉलर है? नहीं है एक भी ऐसा बॉलर, ना टंग जैसा ना रॉबिन्सन जैसा। एक ने 5 लिए, दूसरे ने 5 लिए, यो चुटकियों में आपकी बैटिंग नहीं लग रही थी, कोई रेत की दीवार लग रही थी। मुंह के ऊपर तमाचा है आपके बैटर्स के ऊपर, जो बड़े अपने आप को समझते हैं कि बड़े सीनियर बैटर हैं, बड़े परफॉर्मर है। ये मां सिवाय अब्दुल्ला शफीक के टोटली नलायकों का टोला है। सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक इस पूरी बैटिंग लाइनअप में मैं कह सकता हूं कि जो वाकई एक जिम्मेदार बल्लेबाज है, जो खूबसूरत बल्लेबाज है, जो वाकई पाकिस्तान के लिए खेलता है। बाकी सिर्फ नलायकी के ऊपर मुश्तमिल आपकी बैटिंग लाइनअप है। एक के बाद एक जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है। डिफेंसिव माइंडसेट है। चाहे शान मसूद की बात कर लो, टुक 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 आउट। साउथ की बात कर लो, टुक 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 आउट। क्या किया इसके अलावा? बिल्कुल आपने इंग्लैंड के हाथों, यार अली साहब चला मुझे खुद आप दिल पे हाथ। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग रही और उसके बाद में पाकिस्तान के सामने जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलरों की बॉलिंग रही, उसे देखने के बाद में दोस्तों ओली रॉबिन्सन जिन्होंने दोस्तों 5 विकेट चटकाए और उसके बाद में जॉश टंग उन्होंने भी दोस्तों 5 विकेट चटकाए। हालांकि जोफ्रा आर्चर और अटिक्सन दोनों ही विकेट लेस रहे और दोनों को किसी को भी विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने इंग्लैंड को 5 बॉलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि 5 बॉलर से थोड़ी बहुत ही बॉलिंग कराई जा सके, जो पाकिस्तान ने पार्ट टाइम के तौर पर खिला रखे थे। और अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो आपको पता ही है, पिछले काफ़ी लंबे अरसे से स्ट्रगल करती हुई नज़र भी आ रही है। ऊपर से जो ये पिच थी दोस्तों थोड़ी ग्रीन पिच थी, तो जिसके सामने पाकिस्तान के सामने ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिसका सामना पाकिस्तान की बल्लेबाजी सही तरीके से नहीं कर पाई। जवाब में दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करी, जहां पर 36 रन पर उनका पहला विकेट गिर गया और दूसरा विकेट 48 रन पर गिर गया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने एक अच्छी साझेदारी आगे बढ़ाते हुए दोस्तों 50 से ऊपर की साझेदारी आगे कर दिया और यहाँ से इंग्लैंड इस मैच में बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो कल इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करना होगा। अगर पाकिस्तान इसमें नाकामयाब रहता है तो पाकिस्तान शायद ये तीसरे दिन ही इस टेस्ट मैच को हार जाए, क्योंकि अगर इंग्लैंड एक दिन पूरे दिन बल्लेबाजी करेगा तो इंग्लैंड का स्कोर अलग ही लेवल पर जाने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।